हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 7 और श्लोक 8 को पढ़ेंगे। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या जानते हैं। भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का शब्दार्थ। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि और अधर्मस्य अधर्म की अभ्युत्थानम वृद्धि भवति होती है, तदा तब तब ही अहम मैं आत्मानम अपने आप को सृजामि साकार रूप से प्रकट करता हूँ। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। इस श्लोक की व्याख्या। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, अर्थात धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि स्वरूप है। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। यदा यदा पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता हो और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्र मंथन के समय भगवान अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया और सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की और आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक स्वरूप नहीं हो रहता। और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विनाशशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन हो जाता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों ज्यों आसक्ति बढ़ती है त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यों ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों ही त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कली युग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से संभावित पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सब के सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। अतः इस काम का
विनाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार लें। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं, और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। श्लोक 8। पूर्व श्लोक में अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का शब्दार्थ साधुनाम साधुओं भक्तों की परित्राणाय रक्षा करने के लिए, दुष्कृताम पाप कर्म करने वालों का, विनाशाय विनाश करने के लिए, च और धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युगे युगे युग युग में संभवामि प्रकट हुआ करता हूँ। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इस श्लोक की व्याख्या। परित्राणाय साधूनाम, साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधुनाम पद आया है। जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है। साधुरेव स मंतव्यः समज्ञ व्यवस्थितो ही सह। और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों त्यों साधुता आती है, और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं त्यों त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। हेतु रहती जग जुग उपकारी तुम्हार सेवक असुरारी। यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाएं तो वे उसके चरणों के दास बन जाएं। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भावों को जान जाए तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो। यहाँ शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते क्यों देखे जाते हैं। इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर धन संपत्ति मान बड़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण कि वे इन सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं,
तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना ही वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ, कपट, छल, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार किया करते हैं और दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ दुष्कृताम पद आया है। भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। यहाँ एक शंका हो सकती है, भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैरी नहीं है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषतः। गीता, फिर मैं दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? समाधान, संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई वैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी होता है। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराधो भगत कर करई, राम को रोष पावक सो जरई। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान, अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। अरिहुक अनभल किन न रामा। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं, पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंडता करता है, तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दंडता ना छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से रोकती है। यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा? बालक की रक्षा करने में उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, प्रत्युत उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान है और उनके भक्त माता के समान। भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दे तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है वह सब उस निर्गुण ब्रह्म की ही है। इस तरह सगुण भगवान भी किसी जीव के साथ द्वेष वैर या विरोध नहीं रखते, प्रत्युत समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की रची पची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है। भगवान की रची हुई पृथ्वी भी सबको
रहने के लिए बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्मा को तो विशेष स्थान दे पर दुष्ट को स्थान न दे। ऐसे ही अन्न सबकी भूख मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राणवायु एक सी देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक सा देता है आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दें तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि में भी इतनी सामर्थ्य उदारता समता है, तब इस विधान के विधायक में कितनी विलक्षण उदारता समता होगी। वे तो उदारता के भंडार ही हैं। यदि विधायक और उसके विधान की ओर थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है, प्रत्युत उनके दुष्कर्मों से विरोध है, कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं। भगवान सर्वसुहृद हैं, अतः वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम में भेज देते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है। ये ते हताश्चक्रधरेण राजस्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते गता विष्णुपुरीं प्रयातः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः। अर्थात हे राजन, त्रैलोक्याधिपति चक्रधारी भगवान जनार्दन के द्वारा जो लोग मारे गए वे सभी विष्णु लोक को चले गए। इस देव का क्रोध भी वर की तरह ही कल्याणप्रद है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहे तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण ही हो जाएगा। फिर जिनमें संयम करना पड़ता है ऐसे श्रमसाध्य सद्गुण का सदाचारण का पालन क्यों करें? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी? इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। धर्म संस्थापनार्थाय निष्काम भाव उपदेश आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है, कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म स्थापना स्वतः हो जाती है। धर्म का आश्रय भगवान है। श्रुति से तो पालक राम तुमः और धर्मस्य प्रभुरच्युतः। इसलिए शाश्वत धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। तात्पर्य यह है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उनकी अच्छी तरह स्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे। आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ है। जो महापुरुष भगवान को प्राप्त हो चुके हैं और भगवत धाम में विराजते हैं वे कारक पुरुष कहलाते हैं। भगवान और कारक पुरुष का नाम अवतार तो नौमित्तिक है,
पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सर्व सामर्थ्य हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे अवतार लिए बिना ही नहीं कर सकते? इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं, तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अर्थात भगवान जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान अवतार लेकर ही चलते हैं। भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है, भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण हैं और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए न तो कोई कर्तव्य है और न उन्हें कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्यों को भी केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म में 3 बड़े अंतर बताए हैं। पहला, जानने में अंतर। मनुष्यों के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानता पर भगवान जानते हैं। दूसरा, जन्म में अंतर। मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्य का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति करने के लिए ही जन्म लेता है, पर भगवान अपने प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। तीसरा, कार्य में अंतर। साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेत्ति मामेत्ति सोऽर्जुन। हरे कृष्णा। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।